हेलो फ्रेंड्स, हाय। आपका मेरे चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत है। कल हमारा जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने बात की थी अबाउट द कंसेंट डिग्री। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द एक्स पार्टे डाइवोर्स। एक्स पार्टे डाइवोर्स आपके अगेंस्ट हो चुका है और आप शादी करना चाहते हैं तो आपको कितनी समय सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो हमारा एक्स पार्टे डाइवोर्स है, पहले हम उसका मतलब समझ लेते हैं, उसकी नेचर क्या है। उसकी नेचर ये है, आपके पार्टनर ने आपके अगेंस्ट आपके पार्टनर डाइवोर्स का केस फाइल किया, आप कोर्ट में अपीयर नहीं हुए तो वहाँ पर एक तरफा तलाक हो गया, वहाँ पर आपके अगेंस्ट एक्स पार्टे डिग्री डाइवोर्स की हो गई है। अब आप क्या करेंगे? जैसे ही आपके अगेंस्ट आपके एक्स पार्टे डिग्री ऑफ डाइवोर्स हो गई है, आपके नॉलेज में कुछ नहीं था, लेकिन अगर आपके नॉलेज में था तो वहाँ पर आपके पास कोई रेमेडी नहीं बनती। अगर आपके नॉलेज में नहीं था और आप अपने जो एक्स पार्टे डाइवोर्स हो चुका है आपके अगेंस्ट, उसको सेट असाइड, डिग्री को सेट असाइड करवाना चाहते हैं, तो फर्स्ट रेमेडी आपके पास, फर्स्ट स्टेप आपको क्या उठाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अबाउट द सिविल प्रोसीजर कोड। जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका जो सेक्शन, उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर 9 रूल 13, वो बात करता है अबाउट द सेट असाइड ऑफ द डिग्री। आपके अगेंस्ट डाइवोर्स की डिग्री पास हो चुकी है, आप कोर्ट में अपीयर नहीं हुए। अब आपके पास ऐसा कोई जेन्युइन रीज़न है कि भाई, दो टाइप के रीज़न हैं जो अलाउ किए गए हैं ऑर्डर 9 और रूल 13 के अंडर। भाई, या तो आपके पास सर्विस ऑफ समन नहीं हुई है तो रॉन्ग एड्रेस पे हुई है, आपको कोई नॉलेज ही नहीं थी कि भाई आपके अगेंस्ट भी डाइवोर्स का केस कोर्ट में चला हुआ है। जिस दिन डिग्री हो गई पास, उस दिन से ही आपने विद इन 30 डेज आपने सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा दी। और अगर आपके पास समन वाला केस नहीं है, उसके बाद आपके पास दूसरा कोई सेटिस्फैक्टरी रीज़न है कि भाई आप कोर्ट में थे, आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आप हॉस्पिटल में थे, आप किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं थे, आपको नहीं पता चला, या फिर आपको लीगली किसी ने कन्फाइन किया हुआ है, आप इलीगल कन्फाइनमेंट में थे, आपको किसी ने डिटेन किया हुआ है, तो इस वजह से आप किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं थे, कुछ नहीं था, तो आपको आपके अगेंस्ट एक्स पार्टे डाइवोर्स की डिग्री पास हो चुकी है, आपको इसकी नॉलेज नहीं थी। तो इस तरीके का कोई सेटिस्फैक्ट्री रीज़न है और आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो वहाँ आपके अगेंस्ट जो क्या है, सेट असाइड के जो एक्स पार्टे डाइवोर्स जो ग्रांट किया गया था बाय कोर्ट एक्स पार्टे, वहाँ पर उसको सेट असाइड कर दिया जाता है। ये राइट कहाँ है? मैंने जैसे आपको बताया ऑर्डर 9 रूल 13 में, फ्रॉम द डेट ऑफ द नॉलेज, कि आपके अगेंस्ट एक्स पार्टे डिग्री है जो पास हो चुकी है और आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं, आपके पास समन नहीं गई या आपके पास अदर सेटिस्फैक्टरी रीजन है, तो कोर्ट वहाँ आपको आपकी जो डाइवोर्स डिग्री है सेट असाइड कर देता है। एक तो बात होगी फ्रेंड्स ये, अगर इन द केस आप सेट असाइड करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जाते हैं और आप डायरेक्ट अपील में चले जाते हैं, सेक्शन लिमिटेशन पीरियड टू अपील इन द केस ऑफ द एक्स पार्टे डिग्री, एक्स पार्टे डाइवोर्स हुआ है आपके अगेंस्ट, अब आपके पास है जो अपील में जाने का 90 दिन का समय है। 90 दिन के अंदर, 90 डेज़ के अंदर आप या आपका पार्टनर अगर अपील करना चाहे तो कर सकता है। पहली तो टाइम बाउंडेशन ये हो गई कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो पार्टनर था, और अगर वो अपील करना चाहता है कोर्ट में, तो वहाँ पर इन द केस ऑफ द एक्स पार्टे डाइवोर्स डिग्री आपके पार्टनर के पास राइट है कितने दिन का? 90 दिन का, अकॉर्डिंग टू 96 क्लॉज 2 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। वो वहाँ पर अपील कर सकता है फॉर द इन द केस ऑफ द एक्स पार्टे डाइवोर्स डिग्री। तो जितने 90 दिन का अपील टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के दौरान आप शादी दूसरी नहीं कर सकते। हाँ जी, 90 दिन का जो टाइम लिमिट है अपील करने का इन द केस ऑफ द एक्स पार्टे डाइवोर्स डिग्री, वहाँ पर आपको शादी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप शादी इन बिटवीन कर भी लेते हैं तो वहाँ पर वो शादी वैलिड नहीं होगी, वो वर्ड या वर्डेबल हो जाएगी वो शादी। तो आपको इस झमेले में नहीं फंसना है, आपको 3 महीने वेट करना है इन द केस ऑफ द एक्स पार्टे डाइवोर्स। अगर हो चुका है आपके फेवर में, फिर भी आपको 3 महीने वहाँ पर वेट करना है, क्योंकि 3 महीने टाइम लिमिट होता है एक्स पार्टे के केस में अपील करने का आपके पार्टनर के पास। 3 महीने आप वेट करते हैं, और इन बिटवीन अगर आपका पार्टनर है जो वो कोई अपील नहीं करता है, तो आप टोटली फ्री हो जाते हैं दूसरी शादी करने के लिए। आपके पार्टनर ने कोई शादी नहीं की, वो आपके पार्टनर ने कोई अपील नहीं की इन द ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 90 डेज, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दीज 3 मंथ्स, तो आपके पास वहाँ पर टोटली राइट बन जाता है दूसरी शादी करने का, आप दोबारा से शादी कर सकते हैं। और अगर बाई चांस आपका पार्टनर ड्यूरिंग द 90 डेज ड्यूरिंग द 3 मंथ्स अपील कर देता है, वो अपील कर देता है, तो वहाँ पर आपको शादी नहीं कर सकते। अब आपको जब तक आपकी अपील, जब तक आपके पार्टनर ने जो अपील डाली है वो डिसाइड नहीं हो जाती, तब तक आप शादी नहीं कर सकते। अगर आपकी एक्स पार्टे डिग्री डिसमिस हो अगर आपके के पार्टनर ने जो अपील डाली है वो डिसमिस हो जाती है, तो आपके पास राइट बन जाता है, आप शादी के लिए वहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। और बाय चांस आपके अगेंस्ट
फैसला आ जाता है, आपके फेवर में फैसला नहीं आता है, तो वहाँ पर आप शादी नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिकली यही बात है कि आपको 3 महीने तक आफ्टर द एक्सपार्टेड डाइवोर्स ऑल्सो वेट करना चाहिए। अगर अपील नहीं होती है तो आप टोटली फ्री हैं। अगर अपील हो जाती है तो आपको अपील के फाइनल डिसीजन तक वेट करना पड़ेगा। अगर डिसमिस हो जाती है आप शादी कर सकते हैं, अगर नहीं होती है तो आप शादी नहीं कर सकते। तो होप सो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, जैसे कि कंसेंट डिग्री डाइवोर्स में मिली थी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट 3rd होगा उस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कंटेस्टेड डाइवोर्स। अगर आपका कंटेस्टेड डाइवोर्स हो जाता है तो उसमें लिमिट क्या है शादी करने, कितने समय के बाद आप अपने कंटेस्टेड डाइवोर्स में, अगर आपको डाइवोर्स मिल चुका उसमें कितने समय के बाद आप दोबारा से शादी करने के लिए एलिजिबल हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर विजिटिंग।